नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे हार्ट अटैक से कैसे बचें या हार्ट अटैक के रिस्क को कैसे कम करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हार्ट अटैक होता क्यों है। हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है कोरोनरी आर्टरीज में, उसमें चर्बी चढ़ने लग जाती है जिससे ब्लॉकेज होने लग जाती है। जब 80% ब्लॉकेज हो जाती है तब हमें हार्ट के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, चेस्ट पेन, सांस फूलना। और जब 100% ब्लॉकेज हो जाती है तब हार्ट अटैक हो जाता है। अब ये 100% ब्लॉकेज कब होगी? जब ये अंदर वाला पर्दा फट जाएगा, केमिकल रिलीज होंगे और क्लॉट बनेगा। ये जो पर्दा फटेगा ये 60% ब्लॉकेज में फटेगा, 80 में फटेगा, 90 में फटेगा, हमें नहीं पता। इसलिए हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक से बचें कैसे। जैसे हमने बात की कि ये चर्बी चढ़ रही है इसलिए ब्लॉकेज हो रही है। मतलब पहला काम हमें क्या करना है कि हमें ये चर्बी चढ़ने से रोकना है। चर्बी कहाँ से आती है? हमारी डाइट से, यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इन दो चीज़ों को मिलकर ये चर्बी बनती है। कोलेस्ट्रॉल मिलता है हमें एनिमल फूड से, जैसे नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर। और ट्राइग्लिसराइड्स मिलता है तेल से, कोई भी तेल, सनफ्लावर, कैनोला, कोई भी, और ड्राई फ्रूट से। यहाँ मैं आपसे बात करना चाहूँगी घी के बारे में। हमारे देश में खुद के घर का, खुद की गाय भैंस का देसी घी की बहुत इम्पोर्टेंस है। देसी घी की मिठाई, देसी घी के पकवान, देसी घी के परांठे, इवन हल्दी वाले दूध में देसी घी डाल के पीते हैं आदि। मैं खुद ऐसे घर परिवार में ही बड़ी हुई हूँ जहाँ खाने की चीज़ों में देसी घी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आदर करती हूँ हमारे रीति रिवाजों का, हमारे बुजुर्गों के सोचने का। लेकिन अगर साइंटिफिकली बात की जाए तो घी में ट्राइग्लिसराइड तो है ही जो तेल में होता है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी है क्योंकि ये एनिमल फूड से आता है। हम घी किससे बनाते हैं? दूध, दही, मलाई से। इसलिए ये हार्ट के लिए, हमारे दिल के लिए घी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर है, ओवरवेट हो या फिर फैमिली हिस्ट्री भी है हार्ट की या ब्लड प्रेशर की, तो आपको अब 20 साल के बाद अपनी डाइट में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। घी, तेल, दूध पीना है तो मलाई निकाल के, ड्राई फ्रूट्स, ये सब का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, अच्छे से डेली वर्कआउट करते हैं, 15 से 20 किलोमीटर चलते हैं, तो आप अपनी डाइट में घी, तेल, ये सब चीज़ें ले सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। दूसरा, अगर आप रिस्क ग्रुप में आते हैं तो आपको अपनी लिपिड प्रोफाइल करवानी चाहिए। उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल चेक करवाना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा चेंज है तो डाइट के चेंजेस से, एक्सरसाइज से आप उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो आपको मेडिसिन लेनी है। अगला फैक्टर आता है स्मोकिंग। तंबाकू किसी भी फॉर्म में नहीं लेना। सिगरेट, बीड़ी, सिगार, गुटखा, किसी भी फॉर्म में हमें तंबाकू नहीं लेना। इससे होता क्या है? जैसे मैंने बोला कि कोरोनरी आर्टरी की जो इनर लेयर है, जिसे मैं पर्दा कह रही हूँ, जब हम स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू लेते हैं, तो उससे ये जो इनर लाइनिंग है ये स्टिकी हो जाती है, जैसे इसके ऊपर गम या फेविकोल लग गया हो। तो कोलेस्ट्रॉल, फैट इस पे जल्दी डिपॉजिट होने लग जाते हैं, ब्लॉकेज की स्पीड फास्ट हो जाती है। सपोज अगर एक बंदे को 60 साल में हार्ट अटैक होना था, अब उसको 35 या 40 साल में भी हो सकता है। अब सवाल आता है कि तंबाकू लेना छोड़े कैसे? इसके लिए मेरे 3 रूल हैं। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप स्मोकिंग या तंबाकू लेना जल्दी छोड़ पाएंगे। पहला, आपको सोचना है, एक सॉलिड रीज़न ढूंढना है कि आपको ज़्यादा क्यों जीना है। जब आपको वो रीज़न मिल जाएगा कि आप अपनी लंबी आयु क्यों चाहते हैं, आप क्यों नहीं चाहते कि आपको जल्दी हार्ट अटैक हो जाए,
उसके बाद आपको डिसीज़न लेना है कि अब मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा या स्मोकिंग नहीं करूँगा। ये डिसीज़न खुद लेना है, खुद सोच के, किसी के कहने पर नहीं। तीसरा, जब डिसीज़न ले लिया तो उसी टाइम, एग्जैक्ट टाइम ये सोचे कि अब मैं नहीं स्मोकिंग करूँगा या टोबैको खाऊँगा। डिसीज़न के बाद हमें इमीडिएट एक्शन लेना है। लंबे टाइम तक लटकाना नहीं है कि मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा या फिर आज ले लेता हूँ कल देखेंगे, नहीं। सोचा, डिसाइड किया और एक्शन लिया, ख़त्म। अगर आप मेरे ये 3 रूल फॉलो करेंगे तो आप आराम से स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं। मेरे काफ़ी पेशेंट्स को इनसे फ़ायदा हुआ है। अगला फैक्टर आता है ब्लड प्रेशर। जब लंबे टाइम तक ब्लड प्रेशर हाई रहता है तब कोरोनरी आर्टरीज की वॉल पे धक्का लगता रहता है और ये वॉल वीक होने लग जाती है, जिससे ये पर्दा जल्दी फट सकता है और जल्दी क्लॉट बन सकता है, 100% ब्लॉकेज हो सकती है और हार्ट अटैक हो सकता है। अब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करना है? अगर बॉर्डर लाइन इंक्रीज है तो आप अपनी डाइट चेंजेस से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ मॉडिफिकेशन से, जैसे नमक नहीं खाना, घी तेल बिल्कुल बंद कर दीजिए, आधे घंटे कम से कम वॉक करनी ही करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना। इसके बाद भी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता तो आपको दवाई लेनी है। अगला रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़, शुगर। ये कंट्रोल होनी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे आर्टरीज अंदर से खुरदरी होने लग जाती है, उसकी वजह से पर्दा वीक हो जाता है, डिपोजिशन, चर्बी ज़्यादा फास्ट यहाँ डिपॉजिट होने लग जाती है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको दवाई लेनी पड़ सकती है और अगर बॉर्डर लाइन शुगर है तो आप डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ठीक कर सकते हैं। फास्टिंग शुगर 100 से कम होनी चाहिए और खाने के बाद शुगर 140 से कम रखनी है। अगला फैक्टर जिससे हार्ट अटैक हो रहा है वो है स्ट्रेस, तनाव। हर 10 सेकंड में एक इंसान को हार्ट अटैक हो रहा है, इसलिए हमें स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना होगा? हर रोज़ अपने आप को 10 मिनट दीजिए, अकेले बैठिए और सोचिए कि लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है और मुझे कैसे उसको मैनेज करना है। पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, इन सब का, इवन हेल्थ, इन सब का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कोशिश करें कि अच्छा मीठा बोलें, गुस्सा ना करें, अपनी ईगो कम करें और इस तरह रोज़ 10 मिनट सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करके, सब कुछ समझ के चलने से हम एक स्वस्थ खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। इसके अलावा मोटापा, ओवरवेट, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? मोटापे से बचने के लिए या उसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइज से ज़्यादा रोल है डाइट का। हमें डाइट से तेल, घी, फास्ट फूड, चीनी वाली चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है और अपना पेट भरना है फल और सब्जियों से। अगला रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक के लिए है फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी ज़्यादा हिलना डुलना नहीं। अगर हम ऐसा काम करते हैं या ऐसी जॉब करते हैं कि जहाँ हमें एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो ट्राई कीजिए कि लंबे समय तक बैठने की बजाय खड़े होकर काम कीजिए। लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ यूज़ करें। अगर कहीं 2-3 किलोमीटर तक जाना है तो ट्राई करें कि पैदल जाएं। अगर हम इन सभी रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।